हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर की प्रीवियस क्वेश्चन का ये सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम आपके पास पहुँचती रहे। जैसे कि इसमें बता रही हुई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो हम डेली हिंदी ग्रामर के ऑल सब चैप्टर्स का ये सेट करते हैं। इसमें सभी चैप्टर्स हमने इंक्लूड किए हैं, चाहे वो हमारे समास हो, क्रिया हो। ये देखिए, सभी तरह के क्वेश्चंस, चाहे वो विवरण चिन्ह या कुछ भी हैं। तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए शुरुआत करते हैं हमारे इन प्रैक्टिस सेट की। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और हमारी ताकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे और कोई भी क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है उन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए, इसलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। और इनमें साथ ही साथ जो भी कॉन्सेप्ट होता है किसी भी टॉपिक का, वो कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करके चलते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस में हम वो कॉन्सेप्ट भी भूल ना पाएँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अलंकार से। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए झुकी कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसमें इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अगर हम यहाँ बात करते हैं दूसरी पंक्ति की, सबसे पहले तो हम देखते हैं तरनी तनुजा तट तमाल। अगर हमें किसी पंक्ति में ये देखने के लिए मिलता है कि एक शब्द, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? उसके लिए अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यदि हम देखते हैं किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति किस स्थान पर होती है? यमक अलंकार में। जैसे कनक कनकते सोगुनी, तो वहाँ पर शब्द की आवृत्ति होती है। लेकिन यदि हमें शब्द की आवृत्ति नहीं होती है, वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। परंतु हमें यहाँ पूछा है कि इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दूसरी पंक्ति मीन्स झुके कूल सो जल परसन, झुके कूल से जल परसन, इस वाली पंक्ति में हमें पूछा है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें अगर हम देखें मनहु, जहाँ पर मनु मानहु जनु जानहु, इस तरह के शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? हमें पता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ देखते हैं सेकंड पंक्ति की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसलिए जो हमारा आंसर चला जाएगा वो उत्प्रेक्षा के साथ चला जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? आचार्य भरत मुनि की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने किस रस को नहीं स्वीकार किया है? शांत, भयानक, करुण और अद्भुत। तो उन्होंने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ शांत रस के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है या धूप में चला नहीं जाता है। अगर हम बात करते हैं भाववाच्य की, तो भाववाच्य में क्या होता है? जहाँ पर कर्म या क्रिया इन दोनों की प्रधानता ना हो बल्कि भाव की प्रधानता हो, जहाँ पर हमें फीलिंग्स के बारे में पता चले और जो इसकी मोस्टली पहचान होती है वहाँ पर नहीं शब्द से हमें पहचान भी हो जाती है कि ये फीलिंग्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर धूप में चला नहीं जाता है हमारा भाववाच्य जो उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूप में चला नहीं जाता है। जबकि मैंने पुस्तक पढ़ी और पुस्तक पढ़ी जाती है, मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे कर्ता, कर्ता की प्रधानता है, तो इसलिए मैंने पुस्तक पढ़ी के लिए यहाँ पे कृतवाच्य हो जाएगा। कौन सा? कृतवाच्य। अगर हम देखें पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ कर्ता की प्रधानता ना होकर किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ इसके लिए, तो कर्म के साथ। आम खाया जाता है, यहाँ पर आम की यानी कि कर्म, कर्म की प्रधानता हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में भी कर्म की प्रधानता है, तो ये भी कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। जबकि हमारा धूप में चला नहीं जाता है, ये ऑप्शन चला जाएगा भाववाच्य के साथ। नेक्स्ट, ये सेम रिपीट हो गया है, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर धूप में चला नहीं जाता है। नेक्स्ट, विवरण चिन्ह को पहचाने। हमें इसमें विवरण चिन्ह पहचानना है। विवरण चिन्ह जहाँ पर हमें किसी चीज़ को
डिस्क्राइबली बोलने के लिए, बताने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो विवरण चिन्ह होता है। सबसे पहले वाले चिन्ह को अगर हम देखें तो ये उद्धरण चिन्ह होता है। और नेक्स्ट बी वाला यानी कि हमारा ऑप्शन जो चला जाएगा विवरण चिन्ह के लिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विवरण चिन्ह के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। प्रत्यय प्रत्यय क्या होते हैं? किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्द को, अंत में लगने वाले ऐसे शब्द जो कि उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्र से हम हिंट बना सकते हैं, प्र पीछे, पिछले के लिए प्रयोग होता है, तो इसलिए किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं, जबकि प्रारंभ में जो शब्द आकर बैठ जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इसलिए औपचारिक औपचारिक में कौन सा प्रत्यय होगा? अगर हम यहाँ देखें तो ऋक शब्द में यहाँ पर क और इससे पहले छोटी ई, अगर यहाँ पर मात्रा ये वाली होती तो हम बड़ी ई मान सकते थे, लेकिन मात्रा चूंकि छोटी ई की है तो इसलिए छोटी ई, तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा एक प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन सी एक प्रत्यय। नेक्स्ट, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। अब हमें पता है काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। लेकिन अगर हम इन सभी की बात करते हैं तो इनमें भी भिन्नता पाई जाती है, वर्तमान में भी, भूतकाल में भी और भविष्यकाल में भी। अब हमें ये देखना है कि ये वाक्य तो हम पता है हमें लगती है, यानी कि ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा हमारा वर्तमान काल के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान में भी कौन सा है? सामान्य भविष्यत काल, ये तो हमारा नहीं होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करने के द्वारा भी हम अपने सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। पूर्ण भूतकाल हमें पता है ये भूतकाल में भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट हो जाते हैं। चहचहाने लगती है, अब लगती है के लिए अपूर्ण वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान। अगर हम बात यहाँ करते हैं सामान्य वर्तमान काल, तो जिसमें सामान्य रूप से वर्तमान में हो रहे, वर्तमान काल में हो रहे, यानी कि वर्तमान समय में हो रहे किसी क्रिया का पता चलता है, वहाँ पर सामान्य वर्तमान होता है। लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल में हम ये कहते हैं कि वर्तमान समय में कोई कार्य हो रहा है लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे मीरा पढ़ रही है, अब पढ़ रही है, वो वर्तमान में उस कार्य को कर रही है, अभी अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण नहीं हुआ है, तो वहाँ हमारा हो सकता है अपूर्ण वर्तमान। लेकिन यहाँ चहचहाने लगती है, सामान्य रूप से कोई बात कही गई है, तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए हुए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम संबंधवाचक, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और निजवाचक। अगर हमें देखें, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये भेद है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष में खुद कर्ता स्वयं के बारे में बात करता है, मध्यम पुरुष में कर्ता सामने वाले के बारे में बात करता है, और अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। तो यहाँ पर अपने आप शब्द के लिए अगर हम देखें तो ये निजता के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्वयं के लिए। जहाँ पर कर्ता स्वयं के लिए स्वार्थी होकर कोई बात करता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के साथ हम जाते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ अगर हम देखें, हमारे 5 वर्ग होते हैं, कौन से? क, क, च, ट, त और पा। इसे अगर हम देखें तो इसे हम एक हिंट से याद करते हैं, के, डी, एम, ये जो है के, टी, एम, डी, ओ। के से कंठव्य यानी कि क वर्ग के जितने भी आगे आने वाले शब्द हैं वो सभी वर्ण हैं, वो सभी हमारे क यानी कि कंठ से आते हैं। टी यानी कि च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी हमारे ट यानी कि तालु से आते हैं। ट वर्ग के जितने भी आगे के वर्ण हैं वो सभी म यानी कि मूर्धन्य से आते हैं। त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी दंत से आते हैं।
और प प वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं आगे के वो सभी ओष्ठ से आते हैं। तो यानी कि हम अगर इसमें देखें तो यहाँ ऑप्शन हमारा चला जाएगा किसमें, क च ट त प, यानी कि ट वर्ग। ये हमारा ऑप्शन चला जाएगा ट वर्ग, जो कि हमारा किसके अंतर्गत आता है, मूर्धन्य के अंतर्गत। नेक्स्ट, ये बैक हो गया है। तो इसमें मूर्धन्य ध्वनियों के लिए हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा बी, ट ठ ड और ढ, ये हमारा मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के ये कितने भेद होते हैं हमें बताना है, 3, 6, 4 या 2। अगर हम कर्म के आधार पर देखें तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, 2। नेक्स्ट, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है, ईमानदार, लापरवाह, दुकानदार या मालदार। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, मालदार। नेक्स्ट, निम्न में से विशेषण शब्द है, जाना, सुंदर, देवता और कौन। विशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं। गुण कौन से होते हैं उसमें, जैसे गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है। तो इस तरह से जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता के बारे में बताते हैं वो विशेषण शब्द होते हैं। अब इसमें हमें देखना है, जाना ये तो अपने आप में एक क्रिया शब्द है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। देवता ये भी नहीं होगा। कौन ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है, लेकिन सुंदर ये हमारा गुणवाचक विशेषण में आएगा। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी, सुंदर। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। गंगा तट पर, यानी कि गंगा तट जो कि अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष या अव्ययभाव समास। अगर हम देखें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जिन शब्दों में दोनों शब्द अलग अलग प्रधानता होती है, जैसे रात दिन दोनों शब्दों में प्रधानता हो या फिर उनमें योजक चिन्ह हमें देखने के लिए मिल जाए, तो वह द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वो विशेष्य होता है, विशेष्य पद उसमें प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में अगर हम देखें तो उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। और अव्ययभाव समास की अगर हम बात करते हैं तो अव्ययभाव समास में क्या होता है, इसमें प्रथम पद जो होता है उपसर्ग या अव्यय होता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन देखें हमसे विच्छेद करके गंगा तट को, तो गंगा का तट हमें इसमें विभक्ति चिन्ह मिलता है, यानी कि हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पर गंगा का तट का विभक्ति चिन्ह का लोप है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए हुए वाक्य का सही काल वाला विकल्प चुनिए। सही काल वाला विकल्प बताना है हमें इसमें। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। देखिए, जो मैंने अभी आपको टॉपिक हिंट ये क्लियर करके गई थी मैं, कि जहाँ पर हमारा कोई काम कंटिन्यू हो रहा है, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो वो अपूर्ण में आता है। हमें ये पता है कि ये वर्तमान, भूतकाल या भविष्यत काल, इन तीनों काल में से हो सकता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट दशा कौन सी है वो हम इस पे देखते हैं। पानी दे रही थी यानी कि थी से हम बता सकते हैं कि ये भूतकाल का है, इसलिए भूतकाल तो श्योर है। लेकिन दे रही थी, ये काम उस समय किया जा रहा था लेकिन अभी तक शायद पूर्ण नहीं हुआ है, तो ये अपूर्ण में आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत्लंघन, उत्लंघन, उल्लंघन या उल्लंघन। तो जहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस लंघन, यानी कि उत्लंघन, उल्लंघन, जो कि किसके अंतर्गत आता है, जहाँ पर हम हलंत देखते हैं। हलंत अगर हमें दिखाई देता है तो ये किसके अंतर्गत आता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत। नेक्स्ट, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ, इसका कर्मवाच्य का मतलब है जहाँ पर हमें देखने कर्म में प्रधानता मिलती है। मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है या मुझसे खाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुझसे खाया जाता है। यानी कि यहाँ पर मैं खाता हूँ, यहाँ मैं खाता हूँ वो खुद के बारे में बात कर रहा है, यानी कि कर्ता के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर कर्ता प्रधान होगा, कृतवाच्य होगा। लेकिन खाने के लिए अगर जोर दिया जा रहा है तो कर्म के लिए जोर दिया जाता है, तो मुझसे खाया जाता है। क्या खाया जाता है, तो इसलिए खाने के लिए वो जोर जब देकर बात करता है तो वहाँ पर कर्म के रूप में बात करता है, यानी कि कर्मवाच्य होता है। नेक्स्ट, बच्चा में पण प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या है? पण प्रत्यय हमें पता है किसी शब्द के बाद में आकर बैठने वाले शब्द को प्रत्यय शब्द कहते हैं। बच्चा में अगर हम पण जोड़ते हैं तो उसमें कौन सा शब्द बनता है? बच्चापन, बचावपन, बचावपन या बचपन। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, बचपन। डी, बचपन। नेक्स्ट, अमृत का विलोम है। अमृत, अमृत का हमें विलोम, विलोम यानी कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। यानी कि अमृत, अमृत का मतलब होता है मीठा, और विष, यहाँ पर अमृत का विलोम हो जाएगा विष। नेक्स्ट, किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है? ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें वचन की पहचान नहीं होती है? संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, क्रिया विशेषण। क्योंकि अगर हम देखें संज्ञा, संज्ञा शब्दों से भी हमें वचन की पहचान होती है, क्रिया, क्रिया शब्दों से भी वचन की पहचान होती है, विशेषण शब्दों से भी होती है, लेकिन क्रिया विशेषण शब्दों से नहीं होती है। क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो क्रिया शब्दों की विशेषता को बताते हैं। जैसे मोहन तेज चल रहा है, चलने की जो विशेषता हुई कैसी हुई? तेज। तो इसलिए जहाँ पर हमें क्रिया शब्दों की विशेषता का पता चलता है वे शब्द क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? हमें किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले हम हड़बड़ी में ये कर लेते हैं कि एक वचन देखा और ऑप्शन को टिक कर दिया, लेकिन नहीं वाले शब्द इस तरह के आते हैं, नहीं वाले सेंटेंस अगर आते हैं तो उसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है कि बाकी के 3 शब्द ऐसे हैं जो एक वचन में प्रयोग होते हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। जनता, पानी और आकाश, ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जो कि एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, वर्णों में, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? हम अभी इस बात को बताकर गए हैं कि जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जबकि जहाँ शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो वर्णों की आवृत्ति के लिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी, अनुप्रास अलंकार। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। धातु के अंत में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया द्योतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भाव द्योतक प्रत्यय। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, कृत प्रत्यय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? स्त्रीलिंग, ये हमारा लिंग चैप्टर से है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग में नहीं आता है? गंगा, यमुना, पंजाबी, बंगाली, आँख, नाक, सप्ताह और महीना। अगर हम देखें, हम अपने किसी भी वर्ड में अच्छा या अच्छी लगाकर उस शब्द की बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग शब्द में आएगा या पुल्लिंग शब्द में आएगा। तो अगर हमें देखते हैं, अच्छी गंगा, अच्छी यमुना, हाँ हो सकता है स्त्रीलिंग में आएगा। पंजाबी, बंगाली, अच्छी पंजाबी बोलते हैं, अच्छी बंगाली बोलते हैं, हाँ ये भी हो सकता है स्त्रीलिंग में। आँख, नाक, तो ये भी स्त्रीलिंग में होता है, जबकि सप्ताह और महीना ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा जो कि स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं, सप्ताह और महीना। नेक्स्ट, तरकश का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रतिज्ञा या निशंग। तो तरकश का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा निशंग। नेक्स्ट,
मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होता है? दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होता है? रोला, छपाई, चौपाई या सोरठा? तो दोहे के जस्ट अपोजिट जो होता है ये होता है सोरठा। दोहा, सोरठा। नेक्स्ट, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? भयानक, विभत्स, अद्भुत और वीर? तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, विभत्स। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। नेक्स्ट, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा संज्ञा के ऐसे शब्द जिनसे हमें फीलिंग्स का, भावनाओं का पता चलता है, जैसे तप, भरत, तीर और चिंता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, चिंता, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द हमें बताना है। ये शब्द तद्भव और तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो तद्भव और तत्सम चैप्टर से लिया गया है। तद्भव क्या होते हैं और तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो कि संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो कि सामान्य बोलचाल के रूप में उन शब्दों को परिवर्तित करके हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल और कंटक। तो आश्चर्य, कंटक और उज्ज्वल ये तीनों ही शब्द जो कि किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं तत्सम के अंतर्गत। लेकिन तद्भव शब्द कोयल, तद्भव शब्द जो हमारा हो जाएगा ए, कोयल, जो कि तद्भव में आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए, आश्चर्य, कंटक और उज्ज्वल। एक इसमें उज्ज्वल के लिए अगर हम देखें, उज्ज्वल में किसी भी शब्द को करेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए आता है, तो ये उज्ज्वल मोस्टली गलत होता है। मोस्टली लिखने का प्रोसीजर लिखते इस तरह से हैं, जबकि ये वाला सही नहीं होता है। उज्ज्वल लिखने का यही तरीका होता है जिसमें दोनों जय आधे बनते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा ए, कोयल के साथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही जोड़ी को पहचानना है हमें। जयशंकर प्रसाद, यामा, महादेवी वर्मा, ययाति, नासिरा शर्मा, थ्रिया हट, सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा। अगर हम देखें महादेवी सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी की, तो यामा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यामा किसकी है? यामा हमें पता है जयशंकर प्रसाद जी की नहीं, बल्कि किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। तो इसमें ऑप्शन चला जाएगा हमारा महादेवी वर्मा जी के साथ। ययाति, ययाति जो कि एक उपन्यास है जो कि राजा ययाति के बारे में बताता है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा चला जाएगा ये ययाति जो उपन्यास है ये है V.S. खांडेकर का। हम पहले रब कर लेते हैं, ये हो जाएगा V.S. खांडेकर, V.S. खांडेकर के लिए। उसके बाद C, नासिरा शर्मा जी के लिए दिया हुआ है त्रिया हट, जो कि त्रिया हट किसका है? नासिरा शर्मा का नहीं है, ये है मैत्रेयी पुष्पा का। मैत्रेयी पुष्पा का है ये। और उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जो कि चिदम्बरा का है, ये करेक्ट फॉर्म में है। इसलिए सही जोड़ी जो होगी हमारी ऑप्शन होगी डी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा जी के लिए। जबकि ये स्टार्टिंग तीनों, ये तो महादेवी वर्मा जी का था, ये स्टार्टिंग तीनों जो कि महादेवी वर्मा जी की, यामा, V.S. खांडेकर, ययाति और मैत्रेयी पुष्पा त्रिया हट। नेक्स्ट, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर की अगर हम देखें, सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां या नासिकेतो उपाख्यान। तो प्रेम सागर किसकी है? ये हो जाएगी लल्लू लाल की है प्रेम सागर। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा बी, लल्लू लाल। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। अगर आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आने वाली इस वीडियो के लिए तैयार रहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रहे। और ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट डेली जो भी वीडियोस आपको मिलती है, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, उन सब की प्रैक्टिस भी आपकी कंटिन्यू बनी रहे। 15 से 20 मिनट के लिए हम छोटी छोटी वीडियोज़ में लेकर आते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रहे और आपके टॉपिक्स भी क्लियर होते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।